हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार बहुत दिनों से ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है और इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि भाई गेट द फिश आउट ऑफ वाटर का आज तक कोई समाधान मेरे पास नहीं आया है कि उस बेचारी मछली को अगर मैं पानी से बाहर निकाल दूंगा तो वो जीवित रहेगी भी कि नहीं रहेगी। ऐसा मैंने आप लोगों से लेक्चर 1 के अंदर सवाल पूछा था, मगर अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया कि भाई वो जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। चैप्टर का नाम है गेट द फिश आउट ऑफ वाटर। आज हम करने वाले हैं रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ मैं ये बता दूं कि वो बच्चे हमारे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई क्लास 6 से क्लास 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन और एनटीएसी एनएससीएस एंड पीआरएमओ लेवल की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। यार इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हम लोगों ने जो है ना क्विज का अनाउंसमेंट कर दिया है। 20 तारीख को तैयार रहना। लिंक्स जो है उनको रिमाइंडर सेट कर लो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा t.me/ttb कोटा, वो आप लोगों के सामने आ चुका है। उस पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग जुड़ते जा रहे हो, और अगर संभव नहीं जुड़ पाए तो अभी जुड़ जाओ। t.me/ttb कोटा जो है ग्रुप का नाम है, और साथ ही साथ ये वो टीम है बेटा जो आप लोगों को सारी प्रिपरेशन टाइमली करवाती रहती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा रही है, राइट। उसके बाद में अगर आगे बात करूं तो इसी टीम द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, इन ग्रुप्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, राइट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर t.me/ttb0 टीटीबी कोटा क्या है। अगर हम ये सारे ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा? तो बेटा दैट ग्रुप इज फॉर ऑल यू पीपल, राइट, जो कि हमारे सारे अपडेट्स आते हैं उनके लिए है ये ग्रुप t.me/ttb कोटा। जो भी हम क्विजेस करवाएंगे या मेंटी क्विज करवाएंगे या जो भी इवेंट हमारे यहाँ होंगे या जो भी वायरल चीजें जो हम लोग आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस बनाते हैं कि यार बहुत सारी नॉलेज वाले वीडियोस जो हम बनाते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को अपेयर होंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी क्लास वाइज जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ क्लास के ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। वहां पर हमारे लेक्चर्स के अपडेट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग until unless you plan to buy the study material from Talking Textbooks, जो कि आप लोगों को करना होगा www.talkingtextbooks.in वेबसाइट के ऊपर जाकर के। इस तरीके के दो पैकेजेस हमने आपके लिए बना रखे हैं। इन दोनों पैकेजेस में क्या क्या आप लोगों को मिल रहा है ये नीचे लिस्ट में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही आप लोगों को कंफर्टेबल फील होता है तो भाई फटाफट से जाओ, बाय नाउ आइकन पे क्लिक करो, प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर एक ही लाइव कोड यूज करो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो दोनों नंबर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रखे हैं। दो नंबर नहीं यार, एक नंबर और ले लो यार। मेरा नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लास्ट जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, एंड गीतांजलि मैम ने भी लास्ट जो क्विज वाला वीडियो किया है उसमें मेरा नंबर दे दिया है। व्हाइट इंक सेलेक्ट हो गई है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 82094, क्या ही करूंगा। लो भाई नंबर लिख लो यार, 820941293 ये मेरा नंबर है। इस पे आप मुझसे बात कर सकते हो या फिर 9495404111 नंबर पे बात कर सकते हो, और फटाफट से पेमेंट कर दो। 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए बना रखे हैं, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाओ, लेक्चर लेते रहो, रेगुलर होमवर्क करते रहो, सबमिट करते रहो, जो भी आप लोगों की इच्छा है, जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहते हो। मगर कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है बेटा। आज के लेक्चर से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। आज हो रहा है हमारा रिवीजन वाला पार्ट, और कार्डिनल प्रॉमिस कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बने रहे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, नहीं बने तो हम आपको बना ही देंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 है बेटा, रिवीजन हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं। रिवीजन हम आज यहाँ करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को लर्निंग आउटकम्स बता दूं कि रिवीजन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या है। बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर यू शुड नो, यानी कि L1 देखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस वाला सेशन आप लोगों ने देखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद ओलंपियाड लेवल सेशन, यानी कि जो हायर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत इजी आते हैं, है ना, तो वो देखे हुए होने चाहिए। उसी के बाद रिवीजन देखना है। अगर नहीं देखे हैं L1 L2 L3, यानी कि L1 L2 L3 तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा फटाफट से जाओ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और L1 L2 L3 का लिंक फाइंड आउट करो, फटाफट से जो है उसको व्यू करो, और व्यू करने के बाद वापस से रिवीजन पे आ जाओ, ठीक है। प्रोसेस हैज टू बी सेम। और उसी हिसाब से मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। भाई साहब हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए वर्ड्स और नंबर्स का,
ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हम किस तरीके से करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ लिख रखा है डिफरेंस जो है वो हमें क्या पता होना चाहिए बिटवीन द टू आइडेंटिटीज और मल्टीपल वंस, राइट। मल्टीपल वंस से मेरा मतलब क्या था, मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा था बेटा कि आप लोगों के दिमाग में ये पता होना चाहिए कि हॉर्स और डोंकी में डिफरेंस क्या होता है, राइट। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ग्लास और बोल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वुड और कारपेंटर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है कि भाई कारपेंटर इज द ह्यूमन हु वर्क्स बाय द हेल्प ऑफ वुड, है ना। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कारपेंटर और सॉ में क्या रिलेशन होता है। सॉ मीन्स SAW वाला सॉ, क्योंकि वो सॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरी या फिर काटने वाली आरी, ठीक है। तो जैसे ही वो दोनों का रिलेशन या इन सारी चीजों का रिलेशन आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे और भी सारे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हमने आगे क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। और फिर आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड चॉक, सॉरी चॉक, पेन, पेंसिल, मार्कर एंड डस्टर। इनमें से अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऑड वन आउट निकालो तो आप लोग क्या करोगे। बहुत नॉर्मली से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड टू राइट, है ना। मतलब ये अगर लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ये चीज अगर लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, साथ ही साथ ये भी लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, फिर पेंसिल भी लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मार्कर जो है लिखने या मार्किंग के काम आता है, यानी कि इंक इज द बेसिक फैक्टर बिटवीन ऑल दीज। मगर अगर मैं आपसे बात करूं डस्टर की, तो डस्टर इस सारी इंक को मिटाने के काम आता है, या यूजुअली अगर हम कोई गलती कर देते हैं व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, तो डस्टर हमारे काम आता है फॉर व्हाट, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विच सेज कि भाई गलती को मिटा दो, ठीक है। ऐसा सब मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि नेम्स में डिफरेंस हमें कैसे निकालना है। तो एक एग्जांपल आप लोगों को छोटा सा दिखाया था जहां पे मैंने ऑड वन आउट के बारे में आपको बताया था कि भाई अजय, विजय, रमेश, सुरेश और गीता के बारे में यहां लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों से साफ साफ शब्दों में कहा था कि बॉस मुझे ये बता दो कि क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने कहा कि अजय, विजय, रमेश, सुरेश, संजय, ये सारे तो क्या है, बॉयज हैं। ये सारे क्या है, बॉयज हैं। मगर आपसे मैं गीता की अगर बात करता हूं तो गीता इज दी ओनली गर्ल इन दी ग्रुप, राइट। तो आप ये कहते हो कि गीता जो है अकेली लड़की है सर इस पूरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या आपने कहा कि क्लासिफाई ह्यूमंस, ऑल आर अंडर द कैटेगरी कॉल्ड ह्यूमंस, ठीक है। मतलब मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई थी वहां पर कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि इनको ह्यूमंस की कैटेगरी में क्लासिफाई करो, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग कह दोगे कि सर सारे के सारे तो ह्यूमंस हैं, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, राइट। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड while you are studying this chapter or while you are solving the questions related to this chapter, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पिक द ऑड वन आउट, तो आप लोग क्या करोगे, गीता को अपना आंसर मार्क कर दोगे, गीता मैडम को अपना आंसर मार्क कर दोगे। मगर अगर आपसे पूछा गया कि क्लासिफाई ऑल दीज अंडर ह्यूमंस, ठीक है, एंड देन फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसा कुछ पूछा, तो आप लोग क्या करोगे कि सर देयर इज नो ऑड वन आउट, एवरीवन इज अ ह्यूमन ओवर हियर। हाँ, अगर यहां पर किसी डॉग की बात हो रही होती या कैट की बात हो रही थी, या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपसे किसी एनिमल की बात हो रही होती, तो हम ये मान लेते बेटा कि एनिमल जो है उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, बाकी सारे ह्यूमन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने अगला एग्जांपल आप लोगों को दिया था भाई ओट्स, सीरियल्स, राइस, ब्रेड और बोल का, राइट। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई स्टार्टिंग के जो चार एलिमेंट्स हैं, क्या है, स्टार्टिंग के जो चार एलिमेंट्स हैं, oats, cereals, rice and bread, all four elements are actually counted or considered under the category of what? Edibles या खाने वाली चीजें, राइट। तो क्या हुआ, हमने इन चारों को कैटेगराइज किया किसमें, खाने वाली चीजों में। और लास्ट जो था वो ऑड वन आउट मेरा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बोल या बाउल या कटोरी, जो भी आप बोलते हो, जैसा आपको समझ में आता हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा मान लो, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या बेटा।
और अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाउल इज नोन एज दैट पर्टिकुलर थिंग। आगे बात कर लेते हैं ऑर्गन्स के बारे में। हम लोगों ने कुछ एक चीज और पढ़ी थी, जहां पर मैंने कुछ ऑर्गन्स आप लोगों के सामने लिखे और आपसे कहा कि भाई अगर मैं आपसे बात करूं कि आईज, नोज, लिप्स एंड हैंड, ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा आईज, नोज, लिप्स एंड हैंड्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दीज आर यूज फॉर सीइंग, स्मेलिंग, फीलिंग एंड फीलिंग, राइट। मगर मैं आपसे अगर हेयर की बात करता हूं तो हेयर इज कंसिडर्ड एज द बॉडी पार्ट, राइट। तो डिफरेंस क्या हुआ? ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ था। द नॉर्मल डिफरेंस विच वाज आस्क्ड टू यू पीपल वाज ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट। तो आपने क्या कहा कि सर दिस इज दी बॉडी पार्ट, यानी कि एक शरीर का हिस्सा है हमारे बाल, मगर ऑर्गन्स में काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछूं कि भाई व्हाट आर दी बॉडी पार्ट्स अमंग दी, तो ऑब्वियसली आप ये भी कहोगे ना कि सर कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स ही हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं बॉडी पार्ट्स के बारे में तो आप ये साफ साफ कह दोगे सर सारे के सारे तो बॉडी पार्ट्स हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं। मगर आपसे अगर पूछा गया ऑर्गन और बॉडी पार्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने को, तो आप लोग कह दोगे कि सर हेयर इज द बॉडी पार्ट, बाकी ये जो चारों हैं ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों आपके ऑर्गन्स में आते हैं, राइट। आगे बात करें, फिर हम लोगों ने कुछ बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से रिलेटेड, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो है अलग अलग कैटेगरीज में होता है। जब हम बात करते हैं आपसे नेचुरल नंबर की, जब हम बात करते हैं आपसे प्राइम नंबर की, जब हम बात करते हैं आपसे ऑड नंबर्स की, इवन नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की, फ्रैक्शनल नंबर्स की, तो सारे नंबर्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी में काउंट होते हैं। बट अगर एक ओवरऑल व्यू लिया जाए तो ऑल दोज आर नंबर्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके साथ साथ आपके प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बाद आपका रैशनल नंबर्स, और उसके बाद आपका जो है सो कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स या वल्गर फ्रैक्शन, या जितने भी नंबर्स आप लोगों के सामने आते हैं, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज नंबर्स, बट कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि भाई प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद ऑड नंबर्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, ऐसा सब मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद फिर मैंने आपको फ्रैक्शंस और भी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर एग्जैक्टली पता करना है कि क्या क्या बातें हम लोगों ने वहां की थी, तो यू नीड टू विजिट दी लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग दैट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे फ्रैक्शंस में। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई पी बाई क्यू फॉर्म जो होती है वो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, और लेट दैट पी बी द न्यूमरेटर एंड दैट क्यू बी द डिनोमिनेटर, और उसके बाद हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, राइट। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर मैंने आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए, राइट, यहाँ मैंने आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए और आपसे पूछा कि भाई पिक दी ऑड बनाओ, तो आपने रिलेशनल चीजें क्या क्या बताई थी? आपने रिलेशनल चीजें क्या क्या बताई थी? आपने रिलेशनल चीजें बताई थी कि सर 25 लिखा है, 125 लिखा है, 625 लिखा हुआ है, ठीक है, और 222 लिखा हुआ है। तो यूजुअली अगर आप इसको देखते हो तो ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर ये देखा कि सर ये सारे तो क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है, राइट। या तो मल्टीपल्स ऑफ 5 बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि सर ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 5 अदर देन 222, यानी कि 222 के अलावा बाकी तीनों नंबर्स जो है ना सर, वो क्या है कि डिविजिबल है, किससे? आपके 5 से, ठीक है। तो दिस वाज द ओनली नंबर व्हिच वाज नॉट डिविजिबल, ठीक है। सिर्फ अकेला ऐसा नंबर था जो 5 से डिविजिबल नहीं था, राइट। बाकी तीनों नंबर्स यानी कि 25, 125 एंड 625 वर डिविजिबल बाय 5। आगे बात करते हैं, देयर इज अ सिंपल सीरीज अगेन व्हिच वाज गिवन टू यू, जहां पर 16, 25, 36, 39, 64, 81 और 91 यानी कि 91 मैंने आप लोगों को लिख कर दिया था, यानी कि 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81 मैंने आप लोगों को लिखवाया था। और फिर आप लोगों को ये कहा था कि भाई ऑल दीज आर नेचुरल नंबर, राइट। मगर डिफरेंस अगर आप देखने बैठते हो, तो व्हाट डू यू फाइंड कि यहां पर हमें जो एक चीज देखने को मिलती है सर, वो ये है कि ये 4 का स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, एंड दिस ब्यूटीफुल थिंग इज नॉट एनीवन स्क्वायर। ठीक है, तो 91 जो है आपका 91 जो है आपका वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी के भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है। या यूं कहो कि ऑल अदर्स आर दी स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन 91, यानी कि 91 के अलावा बाकी सारे स्क्वायर वैल्यूज हैं, राइट। तो ऐसा कुछ हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल आपको दिया था जहां मैंने पेयर ऑफ नंबर्स उठाए थे और 4,16, 5,25, 6,36 एंड 7,81 लिया था। पॉइंट नंबर 1 जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया तो आपने कहा सर एक नंबर है और दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया तो फिर हमने ये नोटिस किया कि सर फर्स्ट नंबर सॉरी सेकंड नंबर इज द स्क्वायर टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर टू फर्स्ट नंबर, ऐसा डिस्कस किया था। जैसे ही हम लोग ये चीज देखने लगे तो हमें ये पता चला कि सर 81 इज द स्क्वायर टू 9। तो इसका मतलब मेरा ऑड वन आउट वैल्यू क्या हुआ, 7,81 हुआ, या फिर डिफरेंट वैल्यू क्या हुआ, 7,81 हुआ, जहां पर 81 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। क्योंकि 7 का स्क्वायर एग्जैक्टली अगर आप देखने जाते हो तो 49 बैठता है, विच इज नॉट और नोवेयर इक्वल्स टू 9 into 9 which is 81, राइट। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट नीचे दिया कि भाई सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वन। इन ऑप्शन डी द केस इज नॉट द सेम, यानी कि ऑप्शन डी में अलग ही कुछ चल रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर 2 की शुरुआत करी थी एक दिन बाद, और लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी, और हम भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने क्या बात करी थी। उससे पहले मुझे बेसिक आइडिया होना चाहिए नंबर्स का, वर्ड्स का, क्लासिफिकेशन का, जो कि हमने लेक्चर 1 में अभी देखा। और उसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, जहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आया कीवी, ईगल, इमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। हमने कहा कि भाई ये सारे बर्ड्स तो हैं, मगर ईगल इज द ओनली बर्ड विच कैन फ्लाई ऑन दी स्काई और इन दी स्काई। क्या होता है, ऑन बोलोगे इन बोलोगे, है ना। अब इंग्लिश भी सीख लेते हैं अपन कि ऑन बोलोगे या इन बोलोगे। ऑन स्काई होता है या इन स्काई होता है, ऐसा मुझे तुम लोग बता दो फटाफट से। नहीं होगे, अच्छा, ओ कीप करना पड़ेगा, तो फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। हो गया, अब तो हो जाएगा। हाँ लो साहब, हो गया, है ना। तो ये है, ये चीज याद रखनी है यार। दिस क्यू कर दिया था, इन स्काई होगा या ऑन दी स्काई होगा, ऐसा मुझे बता दो फटाफट से। मेरे हिसाब से इन स्काई होना चाहिए। फ्लाई इन दी स्काई इज ईगल कैन फ्लाई इन दी स्काई, राइट। आप लोगों के हिसाब से ऑन होता है या इन होता है, ये बता दो मुझे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास आया, आपने कहा लेक, रिवर, सी, पॉन्ड एंड पूल। सर ऑल आर वाटर रिजर्वायर्स, ऐसा आप लोगों ने कहा था और मैंने भी बताया था, और वाटर सोर्सेस। मगर 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 ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, मैंने कहा ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो उन सब के अंदर वाटर स्टेगनेंट रहता है या रुका हुआ रहता है, मगर रिवर के अंदर वाटर स्टेगनेंट कभी नहीं रहता। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद अगला सवाल जो हम लोगों ने देखा, उसमें हमने बात करी कि एरो है, एक्स है, नाइफ है, डैगर है एंड स्वॉर्ड, राइट। तो यहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर सारे के सारे वेपन्स हैं, सारे के सारे जो हैं वेपन्स हैं, मगर अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं कि भाई एरो जो है अकेला एक ऐसा वेपन है जिसको चलाने के लिए हमें बो की भी जरूरत पड़ती है, राइट। हमें बो की भी जरूरत पड़ती है। बो एंड एरो ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि कहता है कि भाई हमें तीर को चलाने के लिए धनुष की भी जरूरत पड़ती है, दैट धनुष इज कॉल्ड एज बो, राइट। तो बो एंड एरो इज अ कॉम्बिनेशन, मगर एक्स, नाइफ, डैगर एंड सॉर्ड जो है वो हम यूजुअली रेगुलरली और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय होल्डिंग देम इन आवर हैंड्स, राइट। आगे बात करते हैं, कभी यूज मत करना बेटा, कभी यूज मत करना, अच्छी बात नहीं होती। बाकी
फिर मैंने आप लोगों को अगला क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आप लोगों से बात करी कि भाई सन, मून, स्टार, मार्स और यूनिवर्स में क्या डिफरेंट चीज आप लोगों के सामने आई है। तो यहां पर भी हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करी कि सर सन और मून, स्टार और मार्स जो हैं, ये सारे क्या है कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, राइट। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो ये डिस्कशन किया कि सर ऑल दीज आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स। मगर अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं कि भाई ये रहा, ये लाइन मैंने लिखी थी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स बट यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। मतलब यूनिवर्स सबसे बड़ा है, उसके अंदर जो है आपके बाकी सारी चीजें आती है जैसे सन, मून, स्टार और मार्स। तो यूनिवर्स इज द ऑड वन आउट rather than और इन कंपैरिजन टू ऑल अदर्स, राइट। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा हाउस, कॉटेज, स्कूल एंड पैलेस एंड हट के बारे में, जहां पर हम लोगों ने फिर से एक छोटी सी चीज डिस्कस करी थी कि भाई हाउस, कॉटेज, पैलेस और हट जो है, यहां पर आप रह सकते हो, लेकिन स्कूल में आप पूरे टाइम नहीं रह सकते, ठीक है। स्कूल में आप खा सकते हो, रह सकते हो, सो सकते हो, मगर वहां पर पूरे टाइम नहीं रह सकते until unless it is a आपका हॉस्टल, राइट। सो मैंने ये कहा कि हाउस, कॉटेज, पैलेस और हट, ऑल दीज आर ड्वेलिंग प्लेसेस, जहां पर आप रह सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, मगर स्कूल जो है दैट इज अ डिफरेंट प्लेस, या स्कूल जो है वो सबसे अलग जगह है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोगों ने नंबर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस कुछ बेस्ड जो थे उनको सॉल्व करना शुरू किया, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया था जहां पर 43, 53, 63, 73 एंड 83 ऐसे कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने आए। और फिर हम लोगों ने जब उसको सॉल्व करना शुरू किया तो भाई हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ऑल आर प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 63। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि 63 जो है, 63 इज द नंबर विच कम्स अंडर द कैटेगरी जो कि 9 में भी आता है, 7 में भी आता है, ठीक है। या तो 7 इंटू 9 कर दो या 9 इंटू 7 कर दो, सेम बात है, 63 आएगा, ठीक है, 63 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। हमें नेचुरल नंबर्स के मतलब नंबर्स के केस में आप बहुत सारी चीजें जो हमें याद रखनी होती हैं, तो वो सारी चीजें अगर याद रखोगे तो नंबर डिफरेंस वाले इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज यहां पर अटक जाओगे यार, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। जैसे अगला सवाल हमारे पास आया 10, 26, 24, 21 और 18, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर इसमें जो है इवन नंबर्स हैं सारे एक्सेप्ट 21। 21 जो है वो अकेला एक ऐसा ऑड नंबर है, राइट। मगर एक डिफरेंस और है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि भाई 10 को देखो, 18 को देखो, 26 को देखो और 24 को देखो, ऑल आर डिविजिबल बाय, ठीक है, ऑल आर डिविजिबल बाय 2। ये एक डिफरेंस है और ये दूसरा डिफरेंस है क्योंकि 21 ऑब्वियसली ऑड है एंड इज नॉट डिविजिबल बाय, क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 21 किसी भी हालत में डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अगर मैं यहां डिविजिबल बाय 2 की बात कर रहा हूं बेटा, तो इट हैज टू बी कंप्लीटली डिविजिबल, राइट, कंप्लीटली डिविजिबल, इट हैज टू बी कंप्लीटली डिविजिबल। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 51, 141, 144, 64, 121 एंड 256 की मेरी आपसे बात हुई, जहां मैंने आप लोगों को फिर से ये बताया कि बॉस सारे नंबर्स जो है ना, सब नंबर्स जो है स्क्वायर है। एवरी नंबर इज अ स्क्वायर टू वन और द अदर नंबर, एवरी नंबर इज स्क्वायर टू वन और द अदर नंबर। मगर आपसे अगर मैं बात करता हूं, मगर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि क्या एग्जैक्टली हमें चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये।
यहां पर हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि भाई दिस इज द स्क्वायर टू 12, दिस इज द स्क्वायर टू 64 एंड दिस इज द स्क्वायर टू 121 एंड देन दिस इज द स्क्वायर टू 256। ऐसा हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस किया। पर हमें लास्ट में जाके पता चला कि 51 जो है ना, 51 इज नॉट द स्क्वायर टू एनी ऑफ द नंबर्स नोन, राइट। अगर -2 कर देते ना उसमें से तो आपको 49 मिलता, और 49 वुड बी दी स्क्वायर, है ना। 49 जो है वो किसी ना किसी एक चीज का स्क्वायर होता, दैट वुड बी 7। तो ये सारे नंबर सेम हो जाते। मगर अभी क्या है, 51 जो है वो मेरा स्क्वायर नहीं है। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी सेड इज कि 51 जो है यहां पर इज दी ऑड वन आउट, या सबसे अलग नंबर मेरा है। ठीक है, मैं आगे आप लोगों से अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था वो था 15, 21, 24, 28 और 30। यहां पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमें यह पता चला कि एक्सेप्ट 28 ऑल आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, यहां पर और कोई डिफरेंस हमें निकला नहीं, क्योंकि अगर हम और कोई डिफरेंस निकालने जाते तो 21 ऑड आ जाता, बाकी सारे जो है इवन नंबर्स मेरे पास आते, एंड 15 भी मेरे पास ऑड आ जाता, तो वो डिफरेंस नहीं होता, दो नंबर सेम आ जाते। हमें किसी एक नंबर को अलग निकालना था, इसलिए हम लोगों ने ट्रिक देखा और समझा और जाना, और उसके बाद ये एहसास किया कि भाई थ्री के मल्टीपल्स की बात हो रही है, जहां पे 28 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर 3, राइट। आगे फिर मैंने आप लोगों से बात करी, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं भाई, नंबर्स की क्वांटिटी और वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो अगला सवाल मेरे पास आया, जहां मैंने आप लोगों से बात करी कि भाई 324, 244, 136, 352 और 514, इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो। तब मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि भाई स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर एडिशन हो सकता है, राइट। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि सारे नंबर्स को जब आप सम करते हो, यानी कि इंडिविजुअल सम अगर आप किसी नंबर का करते हो यहां बैठ करके, तो आप लोगों को जो मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है कि भाई 2 + 4 + 4 इज इक्वल टू 10, 1 + 3 + 6 is equals to 10, and 3 + 5 + 2 is equals to 10, and 5 + 1 + 4 is equals to 10। मगर 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 अगर मगर 3 + 2 + 4 करते हो तो मुझे कितना मिलता है, क्या वो तो 6 और 3 9, 9 मिलता है, विच इज एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम 10, यानी कि -1 वाली कंडीशन आ रही है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देखने को मिलती हैं, और फिर आप कहते हो कि 324 इज दी नंबर जो कि अलग से आप लोगों को मिलता है। क्या क्या मिलता है, अलग से मिलता है, ठीक है। तो 324 इज द नंबर जो आप लोगों को अलग से मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जैसे हम लोगों ने बात करी तो हमें मिला देखने को क्या, क्या देखने को मिला, हमें मिला देखने को 6, 12, 18, 9 एंड 7। फिर यहां हम लोगों ने एक चीज देखी कि सर 7 इज दी ओनली प्राइम नंबर, बाकी सारे नंबर्स जो है ना वो तो सारे के सारे क्या है कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से एक और करनी थी वो ये करनी थी कि भाई दो चीजें हैं, पहला तो प्राइम एंड नॉन प्राइम का डिफरेंस है। क्या है, दो चीजें हैं, पहला प्राइम और नॉन प्राइम का डिफरेंस है, नॉन प्राइम एंड प्राइम का डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस जो है सर मेरे पास बाकी सारे नंबर है ना 7 के अलावा वो 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 वाला डिफरेंस, ऑफ 3 वाला डिफरेंस है सर। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 और प्राइम नंबर्स वाला डिफरेंस है सर, इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि 7 को हमारा आंसर मार्क किया। दो डिफरेंस है, हर बार ऐसा नहीं होता कि दो डिफरेंस आए, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो डिफरेंस आ जाए। तो ये चीजें ध्यान से देखते हुए चलनी है। क्वेश्चन जैसा आप लोगों को दे रखा है और उसको कैसे समझना है, ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ हमारा चैप्टर रैपअप किया। मैंने आप लोगों को थैंक यू बोला था और कहा था कि भाई होमवर्क कर लेना, और होमवर्क सबमिट भी करना था। पर अब क्या हुआ, अभी तक मेरे पास होमवर्क नहीं आया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, चैप्टर 10 के अंदर L3 शूट किया। L3 में आप लोगों को मैंने बताया कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आप किस तरीके से करते हो। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप लोगों को कोई बेसिक चीज पता होनी चाहिए, तो क्या क्या होता है बेसिक आइडिया अबाउट दी वर्ड्स एंड नंबर्स, ऐसा, और क्लासिफिकेशन के बारे में वापस से, और बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया, तभी आप ओलंपियाड लेवल्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर आप लोगों के सामने बहुत इजी सा एक सवाल आया, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई जीब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स एंड जिराफ ये क्या होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत नॉर्मली कहा कि सर ये सारे एनिमल्स होते हैं, मगर
जो डिफरेंस है वो ये है कि हॉर्स इज द एनिमल विच कैन बी केप्ट इन हाउसेज, नॉट इन हाउसेज एक्चुअली, इन रेंच और केप्ट बाय ह्यूमंस, राइट। मगर बाकी के सारे जो एनिमल्स है ना, उनको हम जो है उनको हम जो है यहाँ यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, या यहाँ पर इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं पर्पस के लिए, जैसे सर्कस वगैरह में। मगर बॉस उनको घर में नहीं रख सकते या उनको पेट एनिमल्स की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारा हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। When we moved on to the next question which said parrot, bat, crow, sparrow and pigeon की हमने बात करी, और parrot, bat, crow, sparrow and pigeon के बारे में अगर हम लोगों ने बात करी तो हमने ये नोटिस किया कि सर सारे बर्ड्स हैं, मगर bat is not considered as a bird, it is exactly और exactly considered as आपका जो है मैमल, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी, इजी क्वेश्चन था इसलिए फटाफट से आगे भाग गए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको मेटल्स और अलॉयज के बारे में पता होगा वो बता देगा, जिसको नहीं पता होगा उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पर मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि भाई मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं क्या क्या। मेटल्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये सारे आप लोगों को मेटल्स देखने को मिलते हैं। मगर आपसे अगर मैं ब्रास की बात करूं तो मैंने कहा था कि ये अलॉय है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी समझाया कि अलॉय इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर, सॉरी, टू और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स इज नोन एज अलॉय, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। केमिस्ट्री में भी समझ लेना यार एक बार, अक्षय सर से क्वेश्चन कर लेना कि अलॉय क्या एक्चुअली होता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई चूज द करेक्ट वर्ड, राइट। तो एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली और लोटस, यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि सर मैरीगोल्ड तो एक बिस्किट भी तो आता है, तो एप्पल और मैरीगोल्ड दोनों ही डिफरेंट है। बट बेटा ध्यान दो, ध्यान से देखो, और मैरीगोल्ड अगर आप बात करोगे जनरल नॉलेज से तो मैरीगोल्ड इज बिस्किट, ऑब्वियसली वो एक कंपनी है जो बिस्किट प्रोड्यूस करती है। मगर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैरीगोल्ड एक फ्लावर भी है तो आप लोगों को मानना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सच है ये कि मैरीगोल्ड इज अ फ्लावर एज वेल, राइट। आगे बात कर लेते हैं। जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर, यहां पर सर मंथ की बात हो रही है तो सर सारे मंथ हैं, है ना। बेसिक डिफरेंस कहां आया बेटा, डेज के अंदर आया। जब आप लोगों ने नोटिस किया, जब आप लोगों ने नोटिस किया कि अगर मैं डेज को कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ 31 31 31, बट नवंबर इज दी ओनली मंथ जहां पर 30 दिन यानी कि 30 डेज की बात होती है, बाकी सारे 31 डेज वाले हैं। तो डिफरेंस वॉज डेज का डिफरेंस, राइट। डेज का डिफरेंस था बॉस, डेज का डिफरेंस था, ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं। एज वी मूव्ड ऑन फर्दर तो हमने कॉस्टली स्टोन्स और प्रेशियस स्टोन्स या फिर नॉर्मल स्टोन्स की बात करी, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया कि बहुत ध्यान से अगर आप इस चीजों को देखते हो तो ये सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं। मार्बल इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी स्टोन, मगर अगर मैं बात करूं सफायर, डायमंड, रूबी और एमेथिस्ट की, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा बेटा कि ये सारे स्टोन्स आप लोग अपने घर में फ्लोरिंग नहीं करवा सकते। ओनली मार्बल इज द फ्लोरिंग मटेरियल, या मार्बल इज द ओनली स्टोन विच इज यूज्ड एज फ्लोरिंग मटेरियल इन हाउसेज। बाकी सबको कराओगे तो एकदम पता नहीं क्या ही घर हो जाएगा आपका, दिन भर चोर आपके घर में घुसे रहेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी वेजिटेबल्स की, जहां मैंने आप लोगों को एक और बार फिर से बायो के बारे में बताया कि बहुत रूट्स, लीव्स और स्टेम जो है ये सारे वेजिटेबल्स होते हैं या वेजिटेबल्स के पार्ट होते हैं। मगर अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो जिंजर, अनियन, बीटरूट, कोरिएंडर एंड पोटैटो, ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसमें ये है कि भाई कोरिएंडर इज अ लीफी प्लांट या लीफी वेजिटेबल, लीफी प्लांट या लीफी वेजिटेबल, मगर बीटरूट, अनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर ऑल कंसिडर्ड एज अंडरग्राउंड मटेरियल्स या रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। रूट्स को एडिबल है, सब कुछ ही एडिबल है, सब कुछ खाने लायक है, सब कुछ खाया जा सकता है। मगर बेसिक डिफरेंस क्या है कि लीव्स और रूट्स वाला डिफरेंस है, राइट। आगे बात करते हैं। व्हेन वी मूव ऑन फर्दर तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कुकिंग मेथड्स और कुकिंग प्रोसीजर में क्या क्या फर्क होता है। कुकिंग मेथड्स की बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से तो बेक, फ्राई, बॉयल और रोस्ट जो है कुकिंग मेथड है। बट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो पीलिंग जो है, पील करना यानी कि आलू छीलना, सेब छीलना,
संतरा छीलना, ये सारा जो है पीलिंग का प्रोसीजर है, राइट। आगे बात करते हैं पिस्टल, स्वॉर्ड, राइफल, गन एंड कैनन की अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सारे वेपन्स हैं, मगर अगर मैं बात करूं फायर आर्म्स की और नॉर्मल आर्म्स की, नॉर्मल आर्म्स मैंने आप लोगों को बताया कि हैंड हेल्ड आर्म अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोलोगे कि सर आर्म्स की अगर आप बात करते हो तो सारे आर्म्स एंड एमिनेशन में ही आते हैं, वेपन्स में ही आते हैं, मगर द डिफरेंस इज फायर आर्म एंड आपका नॉर्मल आर्म्स और एमिनेशन, राइट, हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट। आगे बात करते हैं कैथेड्रल, मॉस्क, चर्च, मोनेस्ट्री एंड टेंपल में मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस बताया कि भाई सारी जो है वर्शिपिंग प्लेसेस है, सारी जो है वर्शिपिंग प्लेसेस हैं, मगर मोनेस्ट्री एक ऐसी प्लेस है जहां पर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स कौन होते हैं बेटा? मॉन्क्स कौन होते हैं? बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनको मॉन्क्स कहा जाता है। पंडितों को भी मॉन्क्स कई बार हम कह देते हैं, बट कुछ जनरल नॉलेज वाली बात है, ठीक है। तो मॉन्क्स कौन होते हैं? दोज प्योर सोल पीपल या प्योर हार्टेड पीपल जो पंडित के नाम से भी जाने जाते हैं, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने नंबर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया, जहां पर हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि भाई कैटेगरी इज कॉल्ड नंबर क्लासिफिकेशन, जहां पर पहला क्लासिफिकेशन था 27, 17, 29, 37 और 59 के बीच में, जहां पर मैंने आप लोगों को फिर से एक बार बताया कि 27 इज दी नॉन प्राइम नंबर जिसके मल्टीपल्स होते हैं 3, 9 एंड 27। बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और वो आप लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं कि आप लोग कहते हो कि बाकी सारे जो हैं सब प्राइम नंबर्स हैं, जो कि खुद ही की टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। आगे बात करता हूं। आगे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 6, 12, 18, 9 एंड 7 ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर 15, 21, 24, 28 और 30 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, जहां पर हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि भाई डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3 का डिफरेंस है। फिर प्राइम नंबर्स और नॉन प्राइम नंबर्स, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सामने आया, ठीक। अब यहां पर 10, 16, 26, 21, 18 में हम लोगों ने बात करी। उसके बाद 29, 53, 85, 125 और 137 की बात हुई, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली आप अगर आप इन नंबर्स को देखते हो तो 125 इज दी ओनली नंबर विच इज एग्जैक्टली दी मल्टीपल ऑफ 5, राइट। और मल्टीपल ऑफ 5 के साथ साथ अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो क्यूब ऑफ 5 इज नोन एज 125, यानी कि 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को 125 का वैल्यू मिलेगा, या 125 एज अ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास आया 21। यार ये भी रिपीटेड था क्या? सारे क्वेश्चन ही ओलंपियाड लेवल में रिपीटेड हो गए ना? ओ भाई चलो ये डिफरेंट है। इसमें फिर मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया कि 45, 99, 109, 126 एंड 207 में क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि भाई इधर इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मगर 109 की अगर मैं बात करता हूँ, 109 की अगर मैं बात करता हूँ, तो दिस इज नो वेयर मल्टीप्लाइड और डिविजिबल बाय 3, राइट। चलिए let's move on to the next question of the evening। 37, 45, 49, 65 and 79। तो फिर यहां हमने बात करी कि 49 is the perfect square to 7, rest none of the number is a perfect square to any number present, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई 49 जो है अकेला वो सबका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, मगर बाकी सारे नंबर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो भाई कोई भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, यहां हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का था, मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर 40% टफ पेपर आता है तो 40% टफ वाले में ये पार्ट ले सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जब आप मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन कैन प्ले गुड क्वेश्चन वाला पार्ट, जहां पर 27, 125, 343 और 729 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सभी जो है क्यूब्स हैं, है ना। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 3 into 3 into 3 is 27, then 5 into 5 into 5 is 125, then 7 into 7 into 7 is 343, and then 9 into 9 into 9 is 729। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1, 3, 2, 1 की, तो ना तो मैंने आप लोगों को ऐसा बताया, सॉरी, फिर मैंने आप लोगों को ऐसा बताया कि बस ना तो ये किसी का क्यूब है, पहली चीज, और ना ही ये किसी का ऐसा क्यूब है जो कि ऑड नंबर हो, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पहली चीज तो ये देखो कि 3, 5, 9 एंड 7 ऑल दीज नंबर्स आर ऑड,
ठीक है। उसके बाद क्यूब्स भी हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑड है और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्यूब्स है। ठीक है, तो क्या है, ऑड नंबर्स के क्यूब्स हैं सारे। बट 1321 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इसमें 10 प्लस कर देते, यानी कि 10 प्लस कर देते, तो आप लोगों को ये 11 का क्यूब नजर आता। मगर अभी के लिए ये 11 का क्यूब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1331 is the cube to 11, but 1321 is not, ठीक है, is not a cube of any number। ऐसा मैंने आप लोगों को सबको एक्सप्लेन किया और इसी के साथ हम लोगों का रिवीजन जो है वो समाप्त हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूं कि भाई होमवर्क फटाफट से कर लेना। ठीक है, आज गूगल क्लासरूम पर मैं होमवर्क चेप दूंगा। फाइनली तुम लोग का जो कंप्लेन है कि सर गूगल क्लासरूम पर होमवर्क नहीं आ रहा, तो हम होमवर्क आपको रीसबमिट कैसे करें, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मेरे जो है फोन फाइनली स्टेबल हो गया है, गूगल क्लासरूम मेरे फोन में आ गया है ना। मतलब बेसिकली मेरे पास फोन आ गया है यार, तो गूगल क्लासरूम ऑब्वियसली फोन में इंस्टॉल कर दिया है। तो उस हिसाब से जो है अब हमने फाइनली जो है आज से मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना शुरू कर रहा हूँ क्लास 6 का। बहुत दिनों बाद एक असाइनमेंट आप लोगों के सामने आएगा विच विल बी चैप्टर 10 से रिलेटेड। बाकी प्रीवियस वाले भी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सॉल्विंग ऑल द इक्वेशंस। जो भी आप लोगों के सामने डिफरेंस आता है आप फटाफट से आप लोग पहचान जाओगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, स्क्रीन में नीचे फ्लैश भी होता रहता है, ये यार लिखी हुई है कुछ लाइन, जहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, मेरा लाइव कोड भी है, उसके बाद मेरा नंबर भी यहाँ डिस्प्ले हो रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोटिस करते रहो यार। यहाँ मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ मेरे से वार्तालाप आप लोग कर सकते हो, या जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है उस पर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ बने रहो और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द ऑल अपकमिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीडियोस बाय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल। तो कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 की जगह अब 7000 में बोलने वाला हूं बेटा, क्योंकि फाइनली 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। इतने दिन से 6000 प्लस चल रहा था, अब जो है लाइन चेंज हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर helping me to change my line to keep joining the family of 7000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.